गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि है, जिसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। कुछ स्थानों पर इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी का अर्थ होता है कौन जाग रहा है। आज के दिन माँ लक्ष्मी एरावत पर बैठकर भ्रमण पर निकलती हैं और देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है और मेरा ध्यान कर रहा है। जो भक्त जागरण करते हुए माँ का ध्यान करते हैं, माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं और ढेर सारा धन प्रदान करती हैं। आज मैं आपको सुना रहा हूँ शरद पूर्णिमा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को पूरा सुनने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आप लोग बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। कथा शुरू करने से पहले आप लोगों का ये जानना बहुत जरूरी है कि इस बार की शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया है। तो कथा सुनने से पहले ये जान लेते हैं कि सूतक काल कब से कब तक है और ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे ग्रहण समाप्त होगा। आज ग्रहण का सूतक शाम 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण प्रारंभ होगा मध्य रात्रि 1:05 से और रात्रि में 2:25 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। साहूकार की दोनों पुत्रियों का धर्म कर्म में ध्यान रहता और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूरा करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत अधूरा ही करती थी। कुछ समय के बाद दोनों का विवाह हो गया। बड़ी बेटी ने स्वस्थ संतानों को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी की संतान पैदा होने के उपरांत मर जाती थी। संतानों के मृत्यु होने से दुखी साहूकार की छोटी बेटी पंडित जी के पास पहुंची। पंडित जी ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा किया है, इसलिए तुम्हारी संतानें जन्म लेते ही मर जाती हैं। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती हैं। उसने ऐसा ही किया। बाद में उसे एक पुत्र पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वहीं पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। ये देखकर बड़ी बहन हैरान हो गई और कहा कि तुमने अपने पुत्र को यहाँ क्यों सुला दिया? अगर वह मर जाता तो मुझ पर कलंक लग जाता। क्या तुम ऐसा चाहती थी? तब छोटी बहन बोली कि ये तो पहले से ही मरा हुआ था। तेरे ही भाग्य से ये जीवित हो गया है। तेरे पुण्य से ही ये जीवित हुआ है। इसके बाद दोनों बहनों ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और पूरी विधि बताई। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब शरद पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली भगवान श्री राधा कृष्ण जी की रास लीला की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और हमारे घर धन के भंडार भर जाते हैं। एक बार देवर्षि नारद आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए जा रहे थे कि अकस्मात वहीं कामदेव उनके सम्मुख उपस्थित हुए। कामदेव कहते हैं, देवर्षि, अभी मुझे युद्ध करने की बड़ी इच्छा हो रही है, किंतु कोई महारथी नहीं दिखाई देता जिससे मैं युद्ध कर सकूं। नारद जी बोले, बस इतनी सी बात। यदि तुम इतने ही सामर्थ्यवान हो तो श्री कृष्ण जी से जाकर युद्ध करो। कामदेव पूछते हैं, ये कृष्ण कहाँ मिलेंगे? नारद जी मुस्कुराकर कहते हैं, कामदेव, भारत के मध्य में गोकुल नगरी में चले जाना। वहाँ वृंदावन धाम में कदम वृक्ष के नीचे बंसी बजाते मिलेंगे श्री कृष्ण।
मानो मैं तुम्हें। इसके बाद नारद जी कहते हैं, मानूंगा मैं तुम्हें जब जीतोगे घनश्याम को। इतना सुनते ही कामदेव भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं। कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, मैं बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों और ब्रह्मचारियों को हरा चुका हूँ। मैंने ब्रह्मा जी को भी आकर्षित कर दिया, शिव जी की भी समाधि विच्छिन्न कर दी। अब आपकी बारी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, मुझ पर तू अपनी शक्ति का जोर देखना चाहता है? जैसी तेरी इच्छा। कान्हा जी कहते हैं, कौन सा युद्ध करोगे? किले के अंदर वाला युद्ध, अर्थात केवल मैं और तुम होंगे, अन्य कोई भी नहीं होगा। मैं समाधि में रहूंगा तब युद्ध होगा, किंतु किले के बाहर वाले युद्ध में मैं और ये सारी गोपियां होंगी और तुम होगे, तब युद्ध होगा। कामदेव कहते हैं, प्रभु, किले के अंदर वाला युद्ध तो कोई भी जीत जाए, हम किले के बाहर वाला युद्ध ही करेंगे। कृष्ण जी कहते हैं, जैसे तेरी इच्छा। तो जब चंद्रमा पूर्ण कलाओं से विकसित हो, इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में आ जाना यहीं यमुना किनारे। भगवान श्री कृष्ण रासलीला अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने योग माया का आश्रय लिया। योग का एक अर्थ ऐश्वर्य भी है और माया का एक अर्थ कृपा भी है। योग माया का आश्रय लेने का अर्थ ठाकुर जी ने ऐश्वर्य कृपा का विस्तार किया। भगवान का अर्थ है जिसमें अनंत ऐश्वर्य, पराक्रम, यश, श्री, ज्ञान व वैराग्य एक साथ रहते हों। शरद पूर्णिमा की रात्रि है। संपूर्ण यमुना तट इस प्रकार से सुसज्जित है मानो कृष्ण का हृदय ही प्रकृति बन बाहर आ गया हो। उस समय चंद्रमंडल अखंड था, चांदनी के प्रभाव से, अनुराग की लालिमा से रंगता सा जा रहा था। इस प्रकार भगवान के दिव्य समुज्ज्वल रस के परिवेशन की उद्दीपन सामग्री सर्वत्र व्याप्त हो रही थी। कैसी सुंदर रात्रि बन पड़ी है। भगवान के जन्म से अब तक की सारी रात्रियां आज यहाँ एकत्रित हुई हैं। शरद ऋतु है, किंतु फिर भी संपूर्ण यमुना तट मल्लिकाओं से आच्छादित हो रहा है। नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। उस सुरम्य वातावरण का वर्णन शब्दों में समाता नहीं है। ऐसी प्राकृतिक छटा जो देखते ही बनती है, देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात योग माया धरती पर आश्रय ले रही हैं। भगवान ने अपने प्रतिद्वंदी के लिए कितना सुंदर प्रबंध किया है। प्यारे, कामदेव पुष्पों के बाण चलाते हैं, सो उनके लिए शरद ऋतु में ही भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण यमुना तीर को ही पुष्पाक्षित कर दिया। यमुना के तट पर 32 राग, 64 रागनियां, 16 कलाओं युक्त शारदीय पूर्णिमा की मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने क्लीम बीज मंत्र की ध्वनि से पूर्ण आकर्षणी बंसी बजाई। उस समय चंद्रमंडल अखंड था। चांदनी के प्रभाव से संपूर्ण परिवेश अनुराग की लालिमा से रंगता सा जा रहा था। इस प्रकार भगवान के दिव्य समुज्ज्वल रस के परिवेशन की उद्दीपन सामग्री सर्वत्र व्याप्त हो रही थी। भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाना आरंभ किया। वृंदावन के समस्त जड़ वृक्ष गोपियों का रूप धारण कर महारास में प्रकट होने लगे। ये वही ऋषि मुनि व मनीष गण हैं जिन्होंने त्रेता युग में भगवान राम के साथ रहने की अभिलाषा की, किंतु उस समय भगवान ने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार में होने के कारण इन ऋषियों को द्वापर तक की प्रतीक्षा करने को कहा और तभी से ये ऋषिगण वहीं वृक्ष रूप में जड़ हो गए। आज जब वह समय आ गया है, भगवान योग योगेश्वर स्वयं महायोग लीला करने जा रहे हैं, तब वे सभी ऋषिगण गोपी रूप धारण कर कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए हैं। प्रत्येक गोपी का स्वरूप इतना सुंदर है कि उसका वर्णन संभव नहीं है। यदि संपूर्ण विश्व की सुंदरता को एकत्र कर लिया जाए तो एक अप्सरा बने, और जो समस्त अप्सराओं के सौंदर्य को एकत्र किया जाए तब वह एक गोपी का सौंदर्य प्रकट होता है। ऐसी सुंदर गोपियां हैं। 7.5 वर्षीय कृष्ण हैं और कामदेव हैं। श्री कृष्ण चिदानंद घन दिव्य शरीर हैं।
गोपियां दिव्य जगत की भगवान की अंतरंग शक्तियां हैं। उनकी लीला भाव भूमि की है। स्थूल शरीर और मन से उसका कोई संबंध नहीं। गोपियों के स्वागत में कृष्ण खड़े हो गए। कहते हैं स्वागतम भो महाभागा। आइए देवियों, ये कृष्ण आपके लिए क्या कर सकता है? किस हेतु से आप यहाँ आई हैं? इतनी रात्रि में आप अपने पति पुत्र और संबंधियों को छोड़कर इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? तब गोपियां कहती हैं कि हमारा तो सर्वस्व आप ही हो प्रभु, इसलिए आपके पास आए हैं हम। जब रास मंडल में राधा रानी जी आईं तो उस समय श्रृंगार नहीं किया है, बिना श्रृंगार के आई हैं। जब चंद्रमा ने उनके रूप माधुर्य को देखा तो सोचने लगा, जब बिना श्रृंगार के इनकी रूप माधुरी ऐसी है तो श्रृंगार के बाद क्या होगा। जब गोपियां और राधा रानी जी रास मंडल में आईं तो वहां हर चीज, लता पता गोपियां रास मंडल यमुना जी सब अप्राकृत थीं। जब सारी चीजें अप्राकृत थीं तो चंद्रमा कैसे प्राकृत रहता? और फिर रास में तो भगवान कृष्ण के अलावा किसी और पुरुष का प्रवेश भी नहीं हो सकता था। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों के साथ सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत समुद्र उड़ेल दिया था। रास का चंद्रमा भी राधा रानी जी के नखमणि चंद्र से प्रकट हुआ। रास के पहले राधा रानी जी ने स्नान श्रृंगार किया है। फिर राधा रानी जी की अंग कांति लेकर एक सखी चंद्रमा हो गई। इस तरह उस दिव्य रास में चंद्रमा भी सखी ही हैं, जिसमें बाह्य विधि निषेध नहीं है, ना घटेगा ना बढ़ेगा। बाएं चंद्रमा पर तो ग्रहण आता है, यहाँ तो ग्रहण है ही नहीं। श्री कृष्ण है तो सबके सार और अधिष्ठान, लेकिन जब कुछ करना होता है तो राधा जी का सहारा ढूंढते हैं। राधा भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं। राधा रानी के साथ हजारों सुंदरियों के बीच भगवान बंसी बजा रहे हैं। कामदेव ने अपने सारे दांव आजमा लिए, सब विफल हो गए। मनमोहन की आकर्षणी मीठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान शिव शंकर को मोह लिया। समाधि भंग हो गई। बाबा वृंदावन की ओर बावरे होकर चल पड़े। पार्वती जी भी मनाकर हार गईं, किंतु त्रिपुरारी माने नहीं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वंशी वट पर आ गए। वंशी वट जहाँ महारास हो रहा था, वहां गोलोक वासिनी गोपियां द्वार पर खड़ी हुई थीं। पार्वती जी तो महारास में अंदर प्रवेश कर गईं, किंतु द्वारपालिकाओं ने श्री महादेव जी और श्री आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। बोली, श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। श्री शिव जी बोले, देवियों, हमें भी श्री राधा कृष्ण के दर्शनों की लालसा है, अतः आप ही लोग कोई उपाय बताइए जिससे कि हम महारास के दर्शन पा सकें। ललिता नामक सखी बोली, यदि आप महाराज देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके महारास में प्रवेश हुआ जा सकता है। फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। श्री यमुना जी ने षोडश श्रृंगार कर दिया तो बाबा भोलेनाथ गोपी रूप हो गए। प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महारास में प्रवेश कर गए। मोहन ने ऐसी मोहिनी वंशी बजाई कि सुध बुध भूल गए भोलेनाथ। बनवारी से क्या कुछ छिपा है, मुस्कुरा उठे, पहचान लिया भोलेनाथ को। उन्होंने रासेश्वरी श्री राधा व गोपियों को छोड़कर व्रज वनिताओं और लताओं के बीच में गोपी रूप धारी गौरीनाथ का हाथ पकड़ लिया और मंद मंद मुस्कुराते हुए बड़े ही आदर सत्कार से बोले, आइए, स्वागत है महाराज गोपेश्वर। श्री राधा आदि श्री गोपेश्वर महादेव के मोहिनी गोपी के रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, ये कोई गोपी नहीं है,
ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान आपने ये गोपी वेश क्यों बनाया? भगवान शंकर बोले, प्रभु आपकी ये दिव्य रसमयी प्रेम लीला महारास देखने के लिए गोपी रूप धारण किया है। सभी नृत्य में और कृष्ण की भक्ति में ऐसे झूम रहे हैं कि किसी को भी कोई सुध नहीं रही। बस चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। सभी गोपियों को लग रहा है कि कृष्ण उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। बड़ा ही भक्तिपूर्ण वातावरण निर्मित हुआ है। ऐसे में काम के लिए कहाँ स्थान। कामदेव ने अपनी पराजय स्वीकार की और वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब कृष्ण की माया के कारण सभी गोपियों को उनके साथ कृष्ण नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं, तब उन गोपियों के मन में अहंकार होने लगता है। वे सोचने लगती हैं कि मैं कितनी सुंदर हूँ जो कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। इसी प्रकार सभी गोपियों के हृदय में अहंकार जागृत होता है। जहाँ अहंकार है वहाँ ब्रह्म नहीं। उन गोपियों के हृदय की बात जानकर भगवान श्री कृष्ण भी उसी समय अंतर ध्यान हो गए। कालों के काल, अधिष्ठानों के अधिष्ठान तथा काम क्रोध लोभ मोह सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाले और सबसे न्यारे रहने वाले भगवान श्री कृष्ण को जो अपनी जितनी विशाल समझ और विशाल दृष्टि से देखता है, उतनी ही उसके जीवन में रस पैदा होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन के विध्वंसकारी विकारी हिस्से को शांति सर्जन और सत्कर्म में बदल के सत्य स्वरूप का ध्यान और ज्ञान पाकर परम पद पाने के रास्ते सजग होकर लग जाए, तो उसके जीवन में भी भगवान श्री कृष्ण की रासलीला होने लगेगी। नर्तक तो एक हो और नाचने वाली अनेक हो, उसे रासलीला कहते हैं। नर्तक एक परमात्मा है और नाचने वाली वृत्तियां बहुत हैं, और नाचने वाली नाचते नाचते नर्तक में खो जाएं और नर्तक को खोजने जाएं और नर्तक उन्हीं के बीच में उन्हीं के वेश में छुप जाए। ये बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। इस रात को जो रस बरसता है वो दुर्लभ होता है। कोई और विचार मन में ना आए, अपना मंत्र अंदर चलता रहे। आज के दिन वह रात जो प्रणय गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत का पाठ करता है, रास की दिव्य चर्चा का आध्यात्मिक अर्थ समझकर हृदय में महारास का ध्यान करता है, निश्चित ही उसको दिव्य अनुभूतियां होती हैं। श्री कृष्ण जी की दिव्य लीला के माध्यम से प्रेम और समर्पण की प्रतिष्ठा की गई है। इस लीला का उपास्य काम विजयी माना जाता है, अतः वह काम जय की सिद्धि प्राप्त करता है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए अब श्री राधा रानी की बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। संसार में श्री राधा जैसी भाग्यवान कोई स्त्री नहीं है, जिनके पति तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण सदैव उनके कंधे पर गलबैयां डाले रहते हैं। जहाँ भी श्री राधा जी जाती हैं वह उनके अधीन होकर संग संग जाते हैं। श्री कृष्ण जी के वाम भाग से प्रकट हुई श्री राधा कठिन तप, प्रेम और सेवा करके ही श्री कृष्ण के प्रेम की स्वामिनी बनी और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हुई हैं। आज मैं आपको सुना रहा हूँ श्री राधा अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा पाप और संकट कट जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है मोक्ष, अर्थात श्री राधा जी के नाम जप से ही श्री कृष्ण और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पूर्व काल में श्री राधा ने सतश्रृंग पर्वत पर 1 सहस्त्र दिव्य युगों तक निराहार रहकर तपस्या की। इससे वे अत्यंत दुर्बल हो गईं। भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि श्री राधा चंद्रमा की एक कला के समान अत्यंत कृश हो गई हैं। तब भगवान श्री कृष्ण करुणा से द्रवित होकर श्री राधा को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा को वर देते हुए कहा, राधे तुम्हारा स्थान मेरे वक्ष स्थल पर है, तुम यहीं रहो। मुझसे तुम्हारी अविचल प्रेम भक्ति हो। सौभाग्य मान प्रेम गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ
और सर्वाधिक प्रियतमा बनी रहो। संसार की समस्त युवतियों में तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। मैं सदा तुम्हारे गुण गाऊंगा, पूजा करूंगा। तुम सदा मुझे अपने अधीन समझो। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य रहूंगा। जैसे आभूषण शरीर की शोभा है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री राधा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है। श्री राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं उस प्रेम को अपने भक्तों में बांटता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा से ही श्री राधा जी ने सबसे अधिक मनोहर रूप, सौभाग्य, मान, गौरव तथा श्री कृष्ण के हृदय स्थल में स्थान, उनका पत्नीत्व प्राप्त किया है। वृंदावन लीला में लौकिक दृष्टि से तो श्री कृष्ण जी 11 वर्ष की अवस्था में ही व्रज का परित्याग करके मथुरा आ गए थे। इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की बात कल्पना में ही नहीं आती और अलौकिक जगत में श्री राधा कृष्ण दोनों सर्वथा एक ही हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधा के दिव्य विग्रह का दर्शन कराने का वरदान दिया था। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को एकांत वन में श्री राधा के दर्शन कराएं और वही ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज कृष्ण और महाभाव रूपी राधा की विवाह लीला भी संपन्न हुई। ये विवाहिता श्री राधा जी सदैव ही भगवान श्री कृष्ण के संग रहती हैं, अवश्य ही छिपी रहती हैं। केवल कृष्ण कृपा होने पर ही साधक को इस युगल जोड़ी के दुर्लभ दर्शन होते हैं।